मनाली लेह मार्ग सोमवार से बंद हो गया है। ऐसे में अब बीआरओ के द्वारा इस सड़क मार्ग को अगले साल अप्रैल महीने में बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा। अब सैलानियों को लेह के लिए अप्रैल महीने तक का इंतजार करना होगा। हालांकि सेना के वाहनों के लिए यह सड़क मार्ग जम्मू कश्मीर से कारगिल होते हुए लेह तक खुला रहेगा। मनाली लेह सड़क मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही दशहरा उत्सव के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन जरूरी सामान लेकर जा रहे वाहनों को गुजरने दिया जा रहा था। अब बीते कुछ दिनों पहले मनाली लेह सड़क मार्ग के ऊंचाई वाले दर्रों पर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते दर्रे पर तापमान माइनस में चला गया है। वहीं सड़क पर पानी जमने के चलते सफर जोखिम भरा हो गया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति पुलिस ने सरचू से अपनी अस्थायी चौकी भी हटा ली है। ऐसे में अब यहां से वाहनों की आवाजाही को भी बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति के सहायक आयुक्त संकल्प गौतम ने बताया कि सामरिक मार्ग मनाली लेह सड़क मार्ग को अब वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दारचा से शिंकुला, पदम और ग्रामफू, कुंजुम, लोसर सड़क मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अब अगले साल अप्रैल महीने में इस सड़क मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया जाएगा। समय है, जैसे कि आपको पता ही है, आज 20 नवंबर हो गई है, तो कि ये वाला समय अब किसी भी समय हमारा स्नोफॉल की आशंका रहती है कि कभी भी हो सकता है। ऊपर से जो हमारी चेक पोस्ट थी, सर्दी के कारण वो चेक पोस्ट जो हमारी सरचू होती थी वो तो पहले ही बंद हो चुकी थी, और जो अब दारचा वाली चेक पोस्ट थी वो भी काफ़ी पीछे गेमूर वाले एरिया में ले आए हैं उसे। और इसी चीज़ को देखते हुए, ताकि टूरिस्ट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो चले जाते हैं इस समय। और जैसा कि पहले भी हमने कुछ वर्षों पहले भी एपिसोड्स देखे हैं कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटना इस प्रकार की रहती है कि बाद में जाके वहाँ पे पुलिस प्रशासन हो और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, बीआरओ है, आर्मी है, आईटीबीपी, फिर उनकी मदद लेनी पड़ती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अभी अक्टूबर में, जैसा कि आपने खुद बोला कि मार्ग बंद हो जाता था, तो हमने काफ़ी प्रयास किया। और मैं इसमें जो हमारे बीआरओ के ओसी हैं उनको भी काफ़ी अपलॉड करना चाहूँगा कि अभी तक पास खुला रहा। लेकिन अब 20 नवंबर हो गई थी और सर्दी बढ़ रही है, तो हमने ये निर्णय लिया कि अब 12 लच्छा पास बंद किया जाएगा। और हमने लेह प्रशासन से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस ऑर्डर के अंतर्गत आप भी, जो उनकी उपशी में चेक पोस्ट रहती है, उनकी भी सरचू से जो पोस्ट थी वो काफ़ी पहले वहाँ से हटा दी गई थी, तो जो उपशी में चेक पोस्ट है उससे वहाँ से भी किसी आवाजाही को ना होने दिया जाए। तो उन्होंने भी एक सेपरेट ऑर्डर निकाला, और मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि ये ऑर्डर हमने 17 तारीख को निकाल दिया था। 2 दिन का समय हमने लोगों को दिया था, या जो भी ट्रक सप्लाई होते हैं या आम जनता जो वहाँ पे जाती है, ताकि किसी को कोई विशेष किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो 2 दिन का उनको हमने समय दिया था कि उस 2 दिन में आप यूटिलाइज कर लीजिए, अपनी जर्नी जो भी है उसी में कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर 20 नवंबर। पैरा एशियंस गेम्स स्वर्ण पदक विजेता निषाद कुमार ने परिवार सहित शक्तिपीठ ज्वालामुखी पहुंचकर अपनी मन्नत पूरी की और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। पुजारी वर्ग ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई और माता ज्वाला का आशीर्वाद दिलवाया। आए और माता से आशीर्वाद लिया, और आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए मैंने माता के आगे प्रार्थना की है कि मुझे सुख शांति बख्शे और साथियों से दूर रखे, तो ऐसे ही आगे बुलंदियों को छूता जाऊंगा और माता ने ऐसे आशीर्वाद बनाकर रखे। जय माता दी। आप अच्छा महसूस हुआ, हमारे गाँववासी ने सभी गौवासी हम मैरपुर से लाए, बहुत अच्छा सम्मानित किया, आके अपने ठाकर द्वारा में भंडारा किया। लाकर वासी सभी मेरे बिल्कुल बड़े खुश नसीब थे कि हमारा बेटा अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। मेरे भाई ने जैसे ओलंपिक में पहले सिल्वर मेडल जीता था और अब एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है। हम माता से प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि 2024 में पैरालंपिक होगा, उसमें गोल्ड मेडल लेके आएगा। माता रानी हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखे मेरे भाई के। जय माता। बीती देर शाम चंबा जिला के महिला खंड विकास की फागरी पंचायत के मगलेरा गांव में आगजनी की घटना घटित हुई, जिसमें करीब 1.5 लाख की इमारती देवदार की लकड़ी जलकर आग हो गई। गौशाला के साथ मवेशियों के लिए रखा गया घास भी जलकर स्वाहा हो गया। बीती देर शाम महिला खंड विकास की फागरी पंचायत के मंगलेरा गांव में आगजनी की घटना में विनीत कुमार, कमल प्रसाद, अशोक कुमार, रमेश कुमार की पशुशाला राख हो गई। वहीं इन गौशाला में रखा हुआ सारा घास भी जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि जैसे ही आग लगने का ग्रामीणों को पता चला तो सभी गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 1 घंटे के बाद अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू हुआ। मौके पर पहुंचे फागरी पंचायत प्रधान
चढ़ी पंचायत के उपप्रधान और महिला पंचायत के उपप्रधान ने भी लोगों के साथ मिलकर आग को बुझाने का प्रयास किया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आगजनी में लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है और करीब 1.5 लाख की इमारती देवदार की लकड़ी जलकर राख हो गई है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग रखी है कि आगजनी में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। मैं सुशील कुमार यहाँ का स्थानीय निवासी। हमें कुछ देर पहले ही पता चला कि अचानक जो है यहाँ पे आग लग गई और आग लगने की वजह से हमारे यहाँ के पाँच लोगों के जो है वो घर में रखे हुए घास जो थे वो घास जो सारा जल गया, उसके साथ लकड़ी थी वो भी जल गई। और मतलब कि स्थानीय लोग जो थे वो मदद के लिए आए और सभी ने मिलजुल कर जो है उस आग के ऊपर काबू पाया। थोड़ी देर बाद जो थी वो फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान भी वहाँ पर पहुँच गए और सभी ने मिलजुल कर इस आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। और राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस उपलक्ष्य पर प्रोफेसर आर.के. गुप्ता ने निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई, जिसमें प्रथम स्थान नितिशा, द्वितीय स्थान नीतिका, तृतीय स्थान तमन्ना ने प्राप्त किया। प्राचार्य प्रवीण कुमारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम स्वयं की और सामने वाले की जान बचा सकते हैं। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तो गुप्ता सर ने आपको काफी इंफॉर्मेशन दी है। गांधी सर ने बड़े एस्टॉनिशिंग डाटा है वो जो सारा उन्होंने आपको बताया है। शॉकिंग है बिल्कुल कि इतनी डेथ्स हमारी पर डे हो रही हैं। तो आप सब ने इस हमारी जो ये ड्राइव है या जो कैंपेन है, इसका मकसद है आप लोगों को अवेयर करना रोड सेफ्टी के प्रति। तो अगर आप इससे कुछ सीखेंगे तभी इस कैंपेन का फायदा है। जस्ट ऐसे लिख दिए और पार्टिसिपेट कर लिया, प्राइजेस ले लिए, न्यूज़ लग गई, उससे नहीं। आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करें और दूसरों को अवेयर करें, अपनी सराउंडिंग में दूसरे लोगों को अवेयर करें इसके प्रति। और रोड पे जब भी जाएं तो बाइक पे जाएं तो हेलमेट। पेंशनर भवन हॉस्पिटल रोड मंडी में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान हरीश शर्मा ने की। जिला के सभी 14 खंडों के पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। हरीश शर्मा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 2016 से 2022 तक के पेंशनरों के एरियर बिलों का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा। पेंशनर भवन हॉस्पिटल रोड मंडी में हुई, जिसमें कि जिला के 13 खंडों ने भाग लिया। हर खंड ने अपने अपने विचार रखे और उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य के लिए कामना की। और 17 तारीख को जो स्थापना दिवस राज्य स्तरीय मनाया जा रहा है, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार वो वहाँ आएंगे और जो भी समस्या हमारी है उन समस्याओं को हल करेंगे। आज की डीए की किस्त की है, लोगों ने सभी ने कहा कि हमारी जो 2 किस्तें ड्यू हैं डीए की, उनको तुरंत बहाल किया जाए। और इसके साथ मेडिकल रिम्बर्समेंटों का भुगतान, बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे पेंशन बड़े भारी हताश हैं। इसके लिए अलग बचत दे करके तुरंत इनको अदा किया जाए। और जो 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं पेंशनर, उनके जितने भी ड्यूज हैं किसी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24/7।